एक टाइम पर जगत दीदी ने अपनी ही देवरानी को धमकी दिलवाई थी पुलिस से कि अगर मुंह खोला तो सोशल मीडिया पे बेइज्जती कर डालूंगी, मुंह नहीं खोल सकते हो मेरे सामने। सोशल वर्कर से धमकी दिलवाई थी और सोशल वर्कर ने भी बिना सच जाने, बिना सच का आईना देखे, एक औरत की बात सुन के दूसरी औरत को धमकाने के लिए फ़ोन कर दिया। और आज वही सोशल वर्कर उस दूसरी औरत यानी जगत दीदी की देवरानी को न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पे खड़ी है कि अब मैं न्याय दिलाऊंगी। जब पूरा सोशल मीडिया जगत दीदी की देवरानी को ये बोल रहा था कि आप मुंह खोलो, डरो मत अपनी जेठानी से, हम सब आपके साथ हैं, आप अपना मुंह खोलो अपनी जेठानी के खिलाफ, तब जगत दीदी की देवरानी को ना न्याय चाहिए था, ना उनको मुंह खोलना था। और अब जब शांत है सब कुछ, तो जगत दीदी की देवरानी को न्याय चाहिए अपनी ट्रोलिंग के लिए। उनको वही सारी चीज़ें उखाड़नी हैं जो कभी दब के रह गई हैं। आज जगत दीदी की देवरानी ये कह रही हैं कि जितने भी रिएक्शन चैनल वालों के पास मेरे सबूत हैं, मैंने जो जो सबूत दिए थे, जो जो बातें बताई थीं, आज सारे रिएक्शन चैनल वाले वो बातों को रखो, मैं आके गवाही दूंगी कि कौन सच है और कौन झूठ है। जगत दीदी ने अपनी ऑडियंस की आंखों में क्यों धूल झोंका, वट सावित्री व्रत को लेके क्यों पागल बनाया, क्यों जगत दीदी बार बार इतने बड़े बड़े झूठ इतनी सफाई से बोल जाती हैं। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ 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 गाइस सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि जल्दी से जल्दी आपको मेरी वीडियो मिल जाए, ताकि आप मेरी वीडियो देख सको और थोड़ा सा अपना प्यार मुझे भी दे सको। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जगत दीदी की देवरानी की और जगत दीदी की। जगत दीदी की देवरानी रात को किसी पैनल पे आई। 2-3 दिन से जगत दीदी की काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है वट सावित्री व्रत को लेके। जो जगत दीदी ने आशीर्वाद दिया है, देखो जगत दीदी अब आशीर्वाद देना आप थोड़ा बंद कर दो, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि आप किसी को इतनी बद्दुआएं देते हो कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाए और ये हो जाए, और जब इतने कांड सामने आ जाते हैं किसी के तो उनके मुंह से फिर लोग ना उम्मीद नहीं करते हैं अच्छी बातों की, फिर उनको भी उल्टा लिया जाता है। तो इसलिए अपनी जो चीज़ें हैं अपने तक ही रखो, या फिर ये कह लो कि लोगों को यहाँ पे ना बदनाम होके ही पैसा कमाना है। इस कंट्रोवर्सी को ना कोई शांत ही नहीं करना चाहता है, कोई भी नहीं। जैसे ही थोड़ा थमती है, कभी लप्पू उन चीज़ों को लेके आ जाता है, कभी थमती है तो जगत दीदी मुच्छड़ भाई के साथ आ जाती है इस कंट्रोवर्सी को दोबारा हवा देने के लिए, दोबारा हरा करने के लिए। तो कभी महल साहब आ जाते हैं अपनी सफाई देने के लिए, लेकिन महल साहब जब भी आए सिर्फ अपना पक्ष रखने के लिए आए। इस कंट्रोवर्सी में कभी भी इस तरीके से हमने नहीं देखा कि उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को बढ़ाने की कोशिश करी हो या किसी औरत की इज्जत को गिराने की कोशिश करी हो। हमेशा उन्होंने उतनी ही बातें बताई हैं जितनी बताने लायक थी, ऑडियंस जिनको सुन सके, जो सिर्फ अपना पक्ष रखा था। उन्होंने किसी को भी गंदा करने की कोशिश नहीं करी थी, कंट्रोवर्सी को गंदा करने की कोशिश नहीं करी थी। लेकिन लप्पू निहायती बेशरम, उसने वो बातें बताई और अभी भी वो रुक नहीं रहा है। टाइम टाइम पे वो उन बातों को हरा करता रहता है कि देखो मेरे और जगत दीदी के बीच में ये वाला रिश्ता नहीं था, ताकि ऑडियंस के दिमाग में छपे भाई कभी कभी इनके बीच में कुछ रहा होगा, तभी लप्पू इस बात पे ज़्यादा जोर दे रहा है। तो हुआ क्या है, अभी 2-3 दिन से ट्रोलिंग चल रही है जगत दीदी की वट सावित्री के व्रत को लेके। जगत दीदी ने अपने ब्लॉग में बोला कि मेरा इस व्रत को रहने का बहुत मन करता है, लेकिन ये व्रत हमारे ससुराल में खंडित था, इसलिए मैंने ये कभी व्रत किया नहीं। उसके जस्ट बाद एक देवरानी का ब्लॉग आता है जिसमें देवरानी वट सावित्री का व्रत करती हैं। अब ऑडियंस टूट पड़ती है जगत दीदी पर कि जगत दीदी कितनी सफाई से झूठ बोलती हैं, जबकि जब शाम को जगत दीदी की देवरानी किसी पैनल पे आई थी तो उन्होंने ये क्लियर किया कि हाँ हमारे यहाँ पे ये वाला व्रत जो है वो खंडित ही है, लेकिन
जो मेरे सास वाली जनरेशन है वो इस व्रत को अभी तक भी नहीं रहते हैं। उसके बाद हमारे घर में बट सावित्री वाले दिन कोई गाय का बछड़ा हो गया और बच्चा हो गया, जिससे ये व्रत उठ गया। तो जो पुरानी जनरेशन है वो नहीं रहती है। नई वाली जनरेशन के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, अगर वो रहना चाहे तो रह सकती है। लेकिन जगत दीदी की शादी को 18 साल हुए हैं भाई, थोड़ा लॉजिकली भी सोचो। हो सकता है उनकी सास ने उनको उठवाया ना हो, उस टाइम खंडित हुआ हो, बाद में उठा हो, उन्होंने इसलिए रहा ही नहीं कभी व्रत को। साथ में जगत दीदी की देवरानी ने ये भी बोला कि जगत दीदी की शादी को 18 साल हुए हैं, लोग उन पे आज उंगली उठा रहे हैं कि व्रत क्यों नहीं रखा। जगत दीदी की देवरानी ने ये क्लियर किया, मेरी खुद की शादी को 10 साल हो गए हैं, मैं भी ये वाला व्रत सिर्फ 3-4 सालों से ही रह रही हूँ, पहले मैंने इस व्रत को कभी नहीं किया। और मैं ये व्रत अपने मायके में करती हूँ, मैंने मायके से ही उठाया था, मायके में ही करती हूँ, क्योंकि ये छुट्टियों का टाइम होता है तो मोस्टली मेरा ये व्रत मायके में ही पड़ जाता है। जो चीज़ें सही हैं उनको भी गलत बना के पेश करना, किसी इंसान से पर्सनली ग्रजेस निकालना, ये गलत बात है। जो चीज़ें गलत हैं उनके लिए ट्रोल किया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस सेंटेंस में जगत दीदी ने कुछ गलत बोला था। मैं उनका फेवर नहीं ले रही हूँ, मैं उनका पक्ष नहीं ले रही हूँ। बहुत सारी ऐसी रीति रिवाज होते हैं जो बड़े लोग फॉलो करते हैं लेकिन अपनी बहुओं से नहीं उठवाते हैं। बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें जगत दीदी ने गलत बोला था। उन्होंने तो सही बोला था, खंडित था, मैंने कभी व्रत नहीं किया। और जगत दीदी की देवरानी ने भी सही बोला कि भाई मैं 10 साल से नहीं करती, मैं अभी 3-4 साल से ही कर रही हूँ। जब वो 3-4 साल से कर रही है तो जगत दीदी भाई 18 साल से कहाँ ही की होगी, जब उसने 10 साल की शादी में नहीं किया तो। लेकिन लोगों का काम है भाई दुश्मनी पाल लेना। दूसरी तरफ जगत दीदी की देवरानी ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की। मुझे एक चीज़ जो बहुत हर्ट हुई वो ये हुई कि जगत दीदी जो पहले रहती थी ना, हिटलर बन के रहती थी, सबको डराना, सबको धमकाना, वो उनका एक पेशा था। अगर कोई उनके अगेंस्ट में वीडियो बनाएगा तो स्ट्राइक दे देंगी, चैनल डिलीट करवा देंगी। सेम उन्होंने अपनी देवरानी के साथ भी किया था कि देवरानी ने जब जब मुंह खोलने की कोशिश की, जगत दीदी ने उनको पुलिस की कॉल करके धमकी दिलवाई थी, सोशल वर्कर का फ़ोन करके धमकी दिलवाई थी कि मुंह मत खोलना, नहीं तो घर की इज्जत बाहर ला के चौराहे पे रख दूंगी। इसलिए जगत दीदी की देवरानी डरती थी। फिर बाद में जब ये कंट्रोवर्सी पीक पे आई तो जगत दीदी और जगत दीदी की देवरानी का ऐसा बॉन्ड देखने को मिला था हम लोगों को कि दोनों एक दूसरे के प्यार मोहब्बत में कम्युनिटी लगा रही थी, एक दूसरे को लाइव में सपोर्ट कर रही थी। जैसे रहता है ना, जैसे कभी कुछ इनके बीच में हुआ ही ना हो, फिर उसके बाद देखा तो फिर चीज़ें खराब हो गई इनके बीच में। और आज ये है कि जगत दीदी की देवरानी को न्याय चाहिए। उन्होंने कुछ रिएक्शन चैनल वालों को कुछ सबूत बांटे हुए हैं, कुछ बातें बताई हुई हैं जो वो ये चाहती हैं कि अब वो बातें सारी रिएक्शन चैनल वाले अपने अपने चैनल से रख दें, जो भी बातें उनकी देवरानी ने बताई हैं, और हर चैनल पे जाके वो सफाई भी देंगी कि हाँ उन्होंने ये वाली बातें सही हैं या गलत है। बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते थे हमेशा से कि जगत दीदी अपने ससुराल में ताला लगा के रखती थी अपने कमरे में। रात को उनकी देवरानी ने उस चीज़ का भी जवाब दिया कि ताला जगत दीदी ने नहीं लगाया हुआ है, ताला उनकी सासू माँ ने लगाया हुआ है कि ये कमरा उसका है, मेरी बड़ी बेटे बहू का है और इस पे अधिकार उन्हीं का है। वो जब चाहे यहाँ आए, जब चाहे यहाँ रहे, ये कमरा उसी का रहेगा। जब जगत दीदी जाती है उसी दिन वो कमरा खुलता है, और जिस दिन जगत दीदी उस कमरे से चली जाती है उस दिन वो उस कमरे पे ताला उनकी सासू माँ लगा देती हैं। ये खुद जगत दीदी की देवरानी ने क्लियर किया है कि ताला सासू माँ लगाती हैं, जगत दीदी नहीं। तो भाई चीज़ों को उतना ही परोसो। एक तो ये जगत दीदी ने अपनी इतनी मिट्टी ख़राब कर ली है ना, इतनी मिट्टी ख़राब कर ली है कि चाह के भी वो नहीं उठ पाती हैं और उठ सकती नहीं है। शायद उनको भी चस्का लग गया है बदनाम होके पैसे कमाने का। अगर वो कुछ सही भी दिखाएं तो भी ऑडियंस में वो गलत ही चला जाता है। एक जगत दीदी जो पुरानी पुरानी यादों को सामने ला रही है ना, कभी लप्पू की गाड़ी की फ़ोटो लगा के, कभी लप्पू की गाड़ी के सामने बेटी को खड़ी करके, जो कि कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट में ही जा रहा है, क्योंकि शायद उनको यही करना है, मन से सामने वाले को पिंच करना है अभी कि तूने मुझे बहुत पोक किया है, अब मेरी बारी है।
तो अभी ये देखना बाकी है कि देवरानी की जो बातें बताई हुई हैं रिएक्शन चैनल वाले जिन जिनको बताई हुई हैं वो कब सामने लेके आते हैं। साथ में जगत दीदी की देवरानी से एक क्वेश्चन किया गया था कि जब जगत दीदी आपके घर पे आई थी तो आपने ब्लॉग क्यों नहीं डाला, और बाद में आई थी तो आपको ऐसे लग रहा था जैसे ज़बरदस्ती ब्लॉग में बिठाया गया हो। तो उन्होंने जवाब दिया था कि जब वो पहले आई थी मैंने पूरा ब्लॉग बनाया था, लेकिन उन्होंने मुझसे मना कर दिया था कि तुम ब्लॉग नहीं डालोगी। जगत दीदी ये बहुत गलत बात है, अपना शासन दुनिया पर चलाना बंद करो, दुनिया आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती है। जब वो दोबारा आई थी, जो हम सब ने देखा था अभी जो थोड़े दिन पहले महल की इंगेजमेंट से पहले गई थी, जब उन्होंने अपनी देवरानी को दिखाया था, तब उन्होंने बनाया नहीं, बोला कि जब मुझे पहले ही नहीं डालने दिया तो दोबारा मुझे ब्लॉग बनाना ज़रूरी नहीं लगा, मैंने सोचा कि पहले ही नहीं डाला तो अभी बनाने से क्या फ़ायदा। लेकिन मैंने जगत दीदी को मना किया था कि आप मुझे ब्लॉग में मत लीजिए, लेकिन वो जगत दीदी हैं, वो कहाँ मानने वाली हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती मतलब अपने ब्लॉग में अपनी देवरानी की बॉन्डिंग दिखाने की कोशिश की थी कि देखो मेरी कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, हमारे बीच में सब शॉर्ट आउट हो गया है। लेकिन अभी फिर से भाई ऐसा क्या हो गया कि अब देवरानी न्याय चाहती है, ट्रोलिंग से, ऑडियंस से न्याय चाहती है कि ऑडियंस मुझे ट्रोल ना करे। तो देखते हैं भाई जगत दीदी की देवरानी को जिन जिन के पास सबूत बांटे हुए हैं वो रिएक्शन चैनल वाले कब कब सबूत रखते हैं, कितनी चीज़ों को रखते हैं, किस तरीके से परोसते हैं। क्योंकि ना तो हमारे पास जगत दीदी की देवरानी का कोई कांटेक्ट है, ना जगत दीदी की देवरानी ने हम जैसे रिएक्शन चैनल वाले छोटे रिएक्शन चैनल वालों को कोई भी सबूत दिए हैं जो हम रख सकें। और हम तो भाई जब रखे जाएंगे तभी बात करेंगे जैसे जैसे बात आएंगी। लेकिन लास्ट में एक मुच्छड़ भैया पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। मुच्छड़ भैया ने अभी अपनी बेटी का मुंडन कराया था, मैंने वो वाला ब्लॉग देखा। मुच्छड़ भैया ने अपनी इकलौती बहन को, जिस बहन के नाम से मुच्छड़ भैया की सोशल मीडिया पे पहचान बनी, पहचान मिली, पैसा कमाने का जरिया मिला एक नल्ले आदमी को, मतलब एक रहता है ना कुछ काम नहीं करता था, दूसरों से पैसे मांग मांग के जो इंसान अपना जीवन यापन कर रहा था। ये बात समय समय पे बहुत बार सामने आई है कि इन्होंने एक प्रेग्नेंट लेडी के पैसे खा लिए थे, वो प्रेग्नेंट लेडी डिप्रेशन में चली गई थी, मुच्छड़ भैया ने उसके 1 लाख रुपए जने कितने पैसे खा लिए थे। फिर जेसिका ने भी ये बात बोली थी कि ये पैसे मांगते थे। फिर लप्पू ने भी ये क्लियर किया था कि ये लोग पैसे मांगते हैं, दवाइयों तक के पैसे अपनी बहन से लेते हैं ये लोग, बेटी को एक दवाई तक नहीं दिला सकते, ये भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब तो मुच्छड़ भैया इतना अच्छा खासा अर्न कर रहा है, उसको सोशल मीडिया मिल गया, अच्छी खासी पहचान मिल गई, ब्लॉगिंग चैनल भी खुल गया, खुलते ही वो चल भी गया क्योंकि ऑलरेडी एक पहचान बन चुकी थी बहन के नाम पे। तो आप सोचो इकलौती बहन मुंडन कराने जा रहे हैं और मुच्छड़ भैया अपनी बहन को शगुन क्या दे रहा है, मात्र 200 रुपया देगा, 200 रुपया। सोचो, मतलब तुम्हारे ये ब्लॉग सोशल मीडिया पे जा रहे हैं। वैसे तुम ये कहते हो कि मेरी बहन के सामने कोई आंख उठा के दिखाए, मेरी बहन को मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरी बहन मेरे लिए ये है, मेरी बहन वो, और उसको शगुन देते हो तुम लोग 200 रुपया। इतना तो एक रील से कमाई उससे 4 गुना 6 गुना हो जाती होगी, जो तुम एक रील डालते हो या एक ब्लॉग डालते हो, उससे भी तुम्हारे 20, 50, $100 बन जाते होंगे। और ये चीज़ें लोग देखते हैं, मतलब लोगों को तुम अपनी औकात दिखा रहे हो कि देखो मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ कि 200 रुपया देता हूँ शगुन के। और ये वाली बात बहुत बार सामने आ गई है कि ये लोग ना चाय तक के भी पैसे बांटते हैं। मतलब मुच्छड़ भाई में इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि वो अपनी बहन को एक चाय भी पिला सके। बहुत बार हमने देखा है कि डी-मार्ट में जा रहे हैं तो बहन से शॉपिंग करवा रहा है, बिल बहन भर रही है, और पेट्रोल के पैसे आधे आधे कर रहे हैं। एक बार कहीं होटल में गए थे, वहाँ पे जगत दीदी बोल रही थी कि कोई बात नहीं, आधे पैसे मैं दे दूँगी। कितनी तुच्छ हरकतें हैं। जो इंसान इतना अच्छा कमा रहा है और जिसकी वजह से कमा रहा है, उसी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। शगुन तो अच्छे से दे लो, हाँ, शगुन तो अच्छे से दे लो भाई, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं बार बार नहीं होती हैं। मुंडन ज़िंदगी में एक ही बार होता है बच्चे का। और बहुत सारे लोगों के यहाँ पे तो बहुत कुछ देते हैं, कपड़े देते हैं, गोल्ड देते हैं, सिल्वर देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ देते हैं बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोग तो बहुत ज़ोरों शोरों से मुंडन सेरेमनी करते हैं और
बहुत कुछ देते हैं। अगर नहीं भी होता है, ज़रूरी नहीं है हर इंसान कैपेबल हो, लेकिन आज के ज़माने में 200 रुपया तो कोई भी नहीं देता है भाई, कोई भी नहीं देता है। तो आप ये लगाओ कि इनके घर में जगत दीदी की इस टाइम हालत क्या है। जो औरत दूसरों को डराती थी, दूसरों पे हुक्म चलाती थी, आज वो अपने ही घर में कैसे रहती है। यही होता है वक्त का पहिया। जब आपका वक्त अच्छा चल रहा हो तो किसी को इतना मत डरा के रखो, किसी को इतना मत नीचे गिरा के रखो, किसी को इतना अपने शासन के नीचे मत रखो कि जब वक्त फिरे तो वो सारा आप पे पड़ जाए। सो गाइस, इंतज़ार करते हैं जगत दीदी की देवरानी के आने वाले ब्लॉग्स का, या जो भी उनके पीआर बने हुए चैनल्स हैं जिनको उन्होंने सबूत बांटे हैं, वो कब उनके सबूतों को रखते हैं और ये कंट्रोवर्सी में और क्या आना बाकी रह गया है। आप ज़रूर बताना कि देवरानी को अभी न्याय क्यों चाहिए, उनको क्यों ऐसा लगा कि उनको अपने लिए न्याय मांगना चाहिए। अब मैं किसी से नहीं डरती, अब मैं अपना मुँह खोलूँगी। सो आप लोग ज़रूर बताना आपको भी लगता है, क्या लगता है आपको। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।